हेलो बच्चों, आज कक्षा 10 त्रिकोणमिति से क्वेश्चन बताने चल रहे हैं। ध्यान से देखिए। सबसे पहले त्रिकोणमिति बेस पर थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहते हैं। प्रश्न देखिए, किसी समकोण त्रिभुज में कैसे पहचान करोगे कि कौन सा लंब, कर्ण तथा आधार है? कैसे पहचान करेंगे? उत्तर देखिए। कोई समकोण त्रिभुज एक बना रहा है, ए बी सी, बी 90 डिग्री है। यदि थीटा ए पर बन रहा है तो थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं। यानी मनुष्य का आंख यहाँ है, आंख यहाँ है, वस्तु यहाँ है। ठीक है, यह मनुष्य का आंख है, क्या है? वस्तु है। अब यह जो थीटा उन्नयन कोण बन रहा है, ठीक है, तो थीटा के सामने को लंब कहेंगे। ठीक है, थीटा के सामने क्या कहेंगे? लंब। 90 के सामने को कर्ण, और जो शेष भुजा बचेगा उसे आधार कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? जो त्रिकोणमिति का अनुपात होता है, बच्चे शॉर्टकट में इसको भी बहुत मशहूर करके समझते हैं, लाल बटे काला को। यह साइन थीटा है तो थीटा ले लीजिए, साइन थीटा का वैल्यू है, या कास थीटा का वैल्यू है लास्ट वाला, टेन थीटा का, टेन का उल्टा काट थीटा, कॉस का क्या हो जाएगा? सेक थीटा, साइन ये क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। किसी तरीके से आप समझें। यहाँ पर देख लीजिए, यल को लंब, ए को आधार और के को कर्ण। प्रचलित रूप है, समाज में बच्चे लाल बटे काका को शॉर्टकट मानते हैं। अच्छा, किसी भी तरीके से आप याद करें, सूत्र याद तो होना चाहिए। यानी कि देखिए, साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा? सूत्र थीटा जगह पर ए, अल्फा, बीटा, गामा कुछ भी आप लोग रख सकते हैं। साइन थीटा का मान यल बाई के, यानी लंब बटे कर्ण। ठीक है, यल को क्या कह रहे हैं? लंब, लंब बटे कर्ण। यही देखिए कोसेक, कोसेक थीटा का कर्ण बटे लंब। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। अब कास का सूत्र क्या हो जाएगा? आधार ए बाई के, यानी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। कास का उल्टा क्या होता है? सेक, सेक क्या क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। ठीक है, टेन का सूत्र होगा लंब बटे आधार। काट का क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। ठीक है, आगे देखा पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यह पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने एक प्रमेय को सिद्ध किया कि कोई समकोण त्रिभुज रहेगा, ठीक है, तो ये जो कर्ण है यह लंब है और यह क्या है? आधार है।
इन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया कि जितनी दूरी यह है आज इतना आधार है, लंब का वर्ग कर दें, दूरी का वर्ग इसकी दूरी का वर्ग कर दें तो इसकी दूरी के कण इसकी दूरी के बराबर होगा। ठीक है, एक पाइथागोरियन त्रिक है, यह 3 है, यह क्या है 4 है, यह क्या है 5। पाइथागोरियन त्रिक यह तीनों है। तो सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यह पाइथागोरस प्रमेय ने बताया था कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या है 5, 5 का वर्ग, लंब क्या है 3 का वर्ग, आधार क्या है 4 का वर्ग। 5 का वर्ग करेंगे तो 25, 3 का वर्ग करेंगे तो 9। बहुत बच्चे सोचते हैं 3 दूना 6, ऐसे होता है। 3 का वर्ग का मतलब 3 क बार है 2 बार है, 3 त्रिक 9, 4 का वर्ग 4 चौको 16। देखिए यही है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। इन दोनों का वर्ग करके जोड़ दीजिए और कर्ण का वर्ग कर दीजिए, दोनों इन दोनों के बराबर अकेले कर्ण होगा। यही तो बताया था पाइथागोरस प्रमेय ने। अब इसी पर सवाल है, अब देखो स्क्वायर अगर इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा काणे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, यदि कर्ण आपको निकालना होगा तो यही फार्मूला लगाना है। एक फार्मूला दिमाग में रखिएगा। फिर से देखिए, ये जो ऊपर वाला लाइन लिखे हैं इन दोनों को इधर और कर्ण स्क्वायर को उधर करके लिखिए, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस आधार स्क्वायर, हो सकता है ना। तो लंब स्क्वायर है, इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा कर्ण, यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। सूत्र नंबर 2, कर्ण निकालना होगा तो ऐसे निकालिएगा, लंब निकालना है तो ऐसे निकालिएगा। फिर से थर्ड टॉपिक क्या है, इसी लाइन को पुनः लिख रहे हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अब किसको रोकना है, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, लंब इधर जाएगा तो माइनस लंब स्क्वायर। एक बार कर्ण का मान, एक बार लंब का मान, एक बार आधार का मान। अब स्क्वायर इधर भेजिए, क्या हो जाएगा आधार बराबर कर्ण में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। सूत्र नंबर 3, यानी लंब कर्ण आधार का मान निकालना होगा तो यहाँ पर देख लीजिए, लंब का मान है, यहाँ पर आधार का मान है, यहाँ पर कर्ण का मान है। आगे एक सवाल लगा के बता रहे हैं कैसे निकालना है। अब हम सब मिटा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। साइन थीटा बराबर 1/2 लिखेंगे। साइन का सूत्र होता है
लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। एक समकोण त्रिभुज बनाइए, ABCD नाम लिखिए जो भी है, यहाँ पर थीटा है। अगर यहाँ पर A रहता तो A ही बनाएंगे, थीटा है कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन जब A है तो श्योर है कि A लिखेंगे। लंब, अब थीटा क्लियर नहीं है कहाँ है, तो हम जनरली रूप में यही मानते हैं जो ऊर्ध्वाधर खड़ा है वो लंब है। जब इसको हम लंब मानेंगे तो समझ लिए थीटा इसी पर बन रहा है। 90 अंश के सामने को कर्ण, इसको क्या मानेंगे, लास्ट शेष भुजा को आधार। लंब क्या है, 1 है, कर्ण क्या है, 2 है, क्या नहीं मालूम है, आधार। अभी तो जस्ट जो लिखे थे इसमें आधार का मान कैसे निकालते हैं, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। बताइए कर्ण क्या है, 2 है, तो 2 का वर्ग कीजिए। लंब क्या है, 1 है, 1 का वर्ग कीजिए। अब 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 4 में से 1 जा कौड़ी में 3, यानी कि आधार हो गया क्या, कौड़ी में 3। तो कुछ कह रहा है शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात 6 अनुपात होता है, तो साइन दिया है। अब देख लीजिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन थीटा का सूत्र होता है, देखिए साइन थीटा 1/2 दे दिया है, ऑलरेडी गिवन दे दिया है। कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टेन का सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। काट का होता है टेन का उल्टा होता है आधार बटे लंब, ठीक है। सेक का होता है काश का, देखिए आधार बटे कर्ण, तो इसी का उल्टा सेक होता है, यानी कर्ण बटे आधार। कोसेक इसका उल्टा होता है साइन का। लंब बटे कर्ण तो हो जाएगा कर्ण बटे लंब। अब बताइए इसमें से आधार का मान कर्ण में 3, कर्ण का मान 2, हो गया आंसर। लंब 1, आधार कर्ण में 3, आधार कर्ण में 3, लंब 1, 1 का भाग देंगे तो केवल कर्ण में 3 होगा। कर्ण क्या है, 2 है, आधार क्या है, कर्ण में 3 है, कर्ण क्या है, 2 है, लंब क्या है, 1 है, 1 का भाग देंगे तो 2 ही होगा। समझ में आ रहा है। यह था कोई समकोण त्रिभुज में 2 दिया हो रहेगा, लंब कर्ण आधार में से कोई 2 दिया रहेगा, तीसरा का ज्ञात करके, और यह 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। यहाँ लिख दिया आगे दिया है, अच्छा है ज्ञात है, ठीक है, दिया है। तो यह दिया है, यह बाकी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना था। अब देखिए आगे, देखिए सवाल बता रहे हैं। कह रहा है आकृति में tan p माइनस cot r का मान बताइए। यह 90 अंश दिखाई दे रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, कर्ण। थीटा क्लियर नहीं है, क्षैतिज तल पर जो ऊर्ध्वाधर खड़ा है उसी को लंब मानिए, और जब लंब मानेंगे तो थीटा कहाँ है, r है, तो कौन हो गया, लंब हो गया। बताइए इसको क्या कहेंगे, शेष भुजा को आधार कहेंगे, और आधार अभी बताए थे कैसे निकालना है, कर्ण में कर्ण का वर्ग में से क्या घटा देंगे, लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है, 13 है, 13 का वर्ग, लंब क्या है, 12 का वर्ग, 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144, 169 में से 44 या कितना हो जाएगा 25, 9 में से 4 या 5 6। अब देखो क्या हो जाएगा 5, ठीक।
यानी आधार हो गया cos सेमी, 5 सेमी हो गया। tan p, p मतलब थीटा p पर बन रहा है, r का मतलब थीटा r पर बन रहा है। यदि r पर थीटा बन रहा है तो चित्र सही माना जाएगा, चित्र सही है, लंब कोण आधार अपने सही जगह पर है। लेकिन अगर थीटा p पर बन रहा है, यहाँ तो आकृति बना रहे हैं हम, ध्यान से देखिएगा, कहाँ बना है, यहाँ बना रहा है, P Q R, थीटा P पर बना रहा है, थीटा के सामने P रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। 90 के सामने को हमेशा कोण कहेंगे। शेष भुजा जो बचेगा उसे क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। मान नहीं बदलेगा, जो 13 12 5 तो अपनी जगह पर रहेगा ही, 13 सेमी है या 12 सेमी है या 5 सेमी है। तो जहां पर tan p लिखा गया है, tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। काट का सूत्र क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। बताइए लंब क्या है। देखिए पहली बात यहां से देखिए, p, थीटा p पर, थीटा p कहाँ है, p पर, यानी इसका वाला मान निकालना है, भरना है तो इससे भरेंगे। तो लंब बोलिए इसमें क्या है, 5 है। आधार क्या है, 12 है। r, थीटा किससे बनना है, r पर, r पर बनना है तो इसमें आधार क्या दिखाई दे रहा है, 5 सेमी यानी 5 है। लंब क्या है, 12 है। यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, कट गया, क्या हो गया, 0। यही हो गया मेरा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, यदि cot थीटा इक्वल्स 7/8, 7/8, तो इतना का मान हो, इतना का मान बताना है। यह वाला सवाल देखिए, पहला वाला सॉल्यूशन लगा रहा है, 1 प्लस साइन थीटा और एक कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। एक में जोड़ा गया है, एक में घटाया गया है, ऐसा होता है तो क्या होता है, यहाँ पर देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, किसी से पूछेंगे तो कहेंगे लोग पहला का वर्ग, यानी a स्क्वायर माने b स्क्वायर कहते हैं लोग, एक में जोड़ दीजिए एक में घटा दीजिए, इन दोनों का अगर गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए सेम सेम, कैसे ये मिला है, a का गुणा a में किए हैं तो a स्क्वायर, प्लस का माइनस में करेंगे तो माइनस, अब b का गुणा b में करेंगे तो b स्क्वायर। वही रूल यहाँ लगाइए, एक का गुणा एक में करेंगे तो एक, प्लस का माइनस में करेंगे तो माइनस, साइन का साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, एक का एक में करेंगे तो एक, प्लस का माइनस में माइनस, कॉस स्क्वायर थीटा। एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, पता है। तो अगर कॉस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे तो 1, यहाँ प्लस इधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को अगर रोकेंगे तो 1 माइनस कौन गया, कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जगह क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी है, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या, कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो सकता है, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा को क्या लिखते हैं, कॉट थीटा, कॉट थीटा का स्क्वायर, और कॉट थीटा का मान कितना दिया है, 7/8 का वर्ग। 7/8 का वर्ग का मतलब ये 7/8 कितनी बार है, 2 बार है, दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 7/8 2 बार है, 7 सत्ते 49, 8 अठैया 64, यह क्या है, आंसर है। और कॉट स्क्वायर थीटा का मान देखिए,
इसको मिटा लेने दीजिए। सॉल्यूशन सेकेंड है काट स्क्वायर थीटा, तो काट थीटा पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो काट थीटा का मान 7/8 है। क बार है, 2 बार है, 2 बार कर दीजिए। 7×7 = 8, 8×9 = 64। यह क्या है, आंसर है। समझ में आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, ठीक है। क्यू का समकोण है, यानी जो 90 अंश है वहां पर क्यू ही रखना है। पी और आर आप स्वतंत्र है, कहीं भी रख लीजिए, ठीक है। कह रहा है पी आर और क्यू आर, यह वाला दूरी दोनों मिलाकर 25 सेमी है, और यह पी क्यू जो है 5 सेमी है। यह दोनों मिला कितना है, 25। ये बताइए 20 रुपया है, 2 लोगों के बीच में बांटना है। एक आदमी अगर 15 रुपया पा रहा है तो दूसरा का आदमी कितना देंगे, 20 रुपये में दोनों लोगों के बीच में बांटना है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 5 रुपया मिलेगा। तो 5 रुपया कैसे आया, जब 20 में से 15 घटाए तब ना आया। 20 - 15 तो कितना आ गया मान, 5। अब वही बात है, 25 में 2 लोगों के बीच में बांटना है। यहाँ पर देखिए, अगर एक आदमी को x मिल रहा है तो दूसरा का कितना मिलेगा, जैसे यह टूटा ऐसे इसको तोड़िए। 25 - x, यदि इसको x मानना है तो यह क्या हो जाएगा, 25 - x। समझ में आया? माना पी आर बराबर x, तो यहाँ पर क्या मान लिखा है ना, लिखा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। इसको x माने हैं तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस सॉरी तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, 25 - x। हो गया, समझ में आ गया आप? अब देखिए ये 90 के सामने को क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। यह क्या है, लंब है। यह क्या है, आधार है। तीनों मालूम है तो कुछ निकालना तो है नहीं। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोण का वर्ग, कोण क्या है, x, x का वर्ग। लंब क्या है, 25 - x का वर्ग। आधार क्या है, 5 का वर्ग। x का वर्ग x स्क्वायर, a - b का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। 25 का वर्ग करेंगे तो 625 प्लस पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग -2 गुणे पहला गुणे दूसरा, तो 2 का गुणा पहला में करेंगे तो 50 हो जाएगा। 50 से गुणा x में करेंगे तो 50x, अब प्लस 5 का वर्ग 25। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 50x इधर आएगा तो 50x प्लस हो जाएगा 625 से 25 कितना हो जाएगा, 650। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, अब 5 से काटेंगे तो 13 बार में कट जाएगा। x का मान 13, इसलिए कोण का मान हम क्या माने थे, x, तो x का मान कितना आ गया, x का मान बताइए कितना आया है, 13 आया है। और लंब का मान कितना माने थे, 25 - x, तो 25 - x का मान 13 आया है, तो 13 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो गया। यानी कि जो लंब है
वो कितना हो गया बताइए? 12 हो गया ना? यह 12 हो गया, यह 5 ऑलरेडी है, यह है और यह 13 आ गया। तीनों मान मालूम हो गया। और जब तीनों मान मालूम हो गया तो पूछ रहा है साइन पी, कॉस पी और टेन पी। इसलिए साइन पी का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, कॉस पी का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, टेन पी का सूत्र होता है लंब बटे आधार। सबका मान भर लीजिए। लंब क्या है? 12 है। कर्ण क्या है? 13 है। आधार है 5, कर्ण है 13, लंब है 12 अब आधार है 5। ठीक है, यह आंसर हो गया। ठीक है, कल नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं आप लोगों को त्रिकोणमिति का बेस समझ में आया होगा। कल उसी का शेष क्वेश्चन का वीडियो बनेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।